हमारे उत्तराखंड के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर धामी जी और यहां मौजूद ऑडियंस के सभी सम्मानितगण, जिस समय पांचोली जी ने मुझसे आग्रह किया कि अमर उजाला का यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपको हम चाहते हैं कि आप भाग लें, तो सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी। वैसे सामान्यतः मैं सहज रूप से सहमति नहीं देता हूं, लेकिन दिया। उसका कारण कुछ और नहीं है। कारण यह था कि अत्यधिक व्यस्तता रहती है, समय निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आज जो बातें मैं आपके सामने यहां रखूंगा, जो मुझे दिया गया है टॉपिक स्वर्णिम भविष्य भारत का, तो सामान्यतः एक्सटेम्पोर्ड भी भाषण दिया जा सकता है। भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत का स्टेचर सारे इंटरनेशनल फोरम पर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो प्रायः इन सब सारी चीजों से अधिकांश लोग परिचित हैं। फैक्ट्स, फिगर्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां मौजूद हैं, इसलिए आप सबको उसकी जानकारी होगी, इसलिए मैं फैक्ट्स, फिगर्स में भी नहीं जाऊंगा। और मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा इस भारत के बारे में। तो मैं अपने जहां का मैं रहने वाला हूं, वाराणसी से नजदीक चंदौली है, चंदौली के एक दूर के पड़ोसी हुआ करते थे राम भरोसे जी। अपनी बात की शुरुआत में उसी राम भरोसे जी से ही करूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के स्वर्णिम भविष्य विषय पर आयोजित इस समारोह में आप सबने मुझे आमंत्रित किया है। और मैं कह सकता हूं कि मीडिया के क्षेत्र में अमर उजाला ने जो विश्वास हासिल किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसके लिए मैं अमर उजाला पूरे परिवार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और अमर उजाला के बारे में जो बात मुझे सबसे खास लगती है वो यह कि अमर उजाला के बौद्धिक लोगों के बीच अमर उजाला जितना लोकप्रिय है, देश के अपेक्षाकृत साधारण पढ़े लिखे लोगों के बीच भी यह उतना ही लोकप्रिय है। बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की लाइब्रेरीज में हो या चौराहे पर चाय पान की दुकानें हो, आप कहीं से ले जाइए, आपको अमर उजाला की प्रतिलिपि निश्चित रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अपनी सूचनाओं और उसके विश्लेषण से अमर उजाला समाज में जागृत के उजाले का प्रसार कर रहा है। मैं पुनः इसकी प्रशंसा करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो विषय है साथियों, यानी भारत का स्वर्णिम भविष्य, यह टॉपिक दिखने और सुनने में जितना महत्वपूर्ण लगता है, मैं समझता हूं अपनी गहराई में यह और भी उससे विशिष्ट है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक के भीतर जाते हैं, हमें पता चलता है कि भारत का स्वर्णिम भविष्य सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसमें जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा। आज जब हमारा देश दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन बन चुका है, सबसे बड़ी जनसंख्या का ये हमारा देश बन चुका है, दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन भारत में रहती है। ऐसे में भारत के स्वर्णिम भविष्य का अर्थ दुनिया का स्वर्णिम भविष्य है, ऐसा मैं मानता हूं। आपने दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म से कई वक्ताओं को, कई बुद्धिजीवियों को, यहां तक कि कई राष्ट्राध्यक्षों को भी यह कहते सुना होगा कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी किसी की होने वाली है तो हमारे और आपके भारत की होने वाली है। और हमें
हमने जाकर दुनिया में लोगों पर यह दबाव नहीं डाला कि आप लोग हमारे पक्ष में बयान दीजिए। ये बयान लोगों ने स्वतः दिए हैं। दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों ने खुद ही भारत को देखा, जाना, समझा और पाया कि भारत का भविष्य स्वर्णिम है। भारत पर दुनिया का जो विश्वास बना है वह इसलिए बना है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी से लेकर अब तक जो प्रोग्रेस की है उसे दुनिया एक विलक्षण उदाहरण के रूप में देखती है। मैं आपके सामने भारत के स्वर्णिम भविष्य पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि आजादी के समय से लेकर आज तक भारत में जो विकास यात्रा रही है वह किस प्रकार से गतिमान रही है। अभी कुछ ही समय से पहले मेरे एक पुराने पड़ोसी और मित्र मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आए और उनसे मुलाकात करने का अर्थ एक बार फिर इतिहास की आंखों के सामने से गुजर जाना था। नाम बताने की जरूरत तो मैं नहीं समझता हूं, मानकर चलिए, मान लीजिए नाम काल्पनिक ही है। उनका नाम है राम भरोसे। जिस स्थान से मैं आता हूं यानी बनारस के पास चंदौली, वहीं मेरे पड़ोस में राम भरोसे जी रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम भरोसे जी कहां से आ गए, ये राम भरोसे जी कौन है। आप अभी इनसे परिचित नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको राम भरोसे जी के बारे में मालूम होता चला जाएगा। मैं स्वतंत्र भारत की यात्रा को राम भरोसे जी, उनके बेटे कमल और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आशा, किरण और अजय के जीवन वृत्तांत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि 1947 में जब भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक सॉवरेन नेशन, संप्रभु राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ, उसी समय भारत के एक रिमोट विलेज में राम भरोसे जी और उनकी बहन का जन्म एक साथ हुआ। उनके पिता, जो बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, वो कलकत्ता शहर की किसी मिल में छोटी मोटी नौकरी करते थे।